नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम कल के सेशन को ही कंटिन्यूस रखेंगे। पर गंगा नदी तंत्र हमने किया था, कल गंगा के बारे में जानना है। आज इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसे बोलते हैं सहायिकाएं, उनको पूरा करें। ठीक है। और आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए पानी वानी पीते रहना, साथ में ग्लास लेते हैं। ठीक है। इसको लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहना। तो आज हम ट्रिब्यूटरीज ने बोलते हैं सहायिकाएं, उनके बारे में जानेंगे। बस थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानना, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और इसकी दो तीन सहायिका है। बस आज जल्दी जल्दी से खत्म करके फिर हम लेके आएंगे सिंधु नदी। ठीक है। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, कोई बिना बकवास किए हुए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, यमुना नदी। यमुना मैंने बताई थी, पश्चिम में सबसे बड़ी सहायिका है किसकी? यमुना की। तो पश्चिम में सबसे बड़ी सहायिका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। ठीक है। यह इसका यमुना नदी का उद्गम। और गंगा में कहाँ मिलती है बताओ? गंगा में मिलती है, आपको पता होगा, प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि ऐसे जा रही है, तो इसके दाएं दाएं हाथ की ओर की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। देखो आप देख भी सकते हैं, दाई ओर चंबल, बेतवा, कैन। और इसकी बाई ओर की कौन कौन सी है? रैंका, हिंडन, टॉस और वरुणा। इसकी क्या है? बाई ओर की सहायता है। ठीक है। और मैंने ये फिगर भी बता दिया, यमुना ग्लेशियर, ये यमुना नदी फिनिश हुई। इतना ही करना है ना, महल की थोड़ी बहुत सहायता देखनी। और थोड़ा बहुत इसमें इसकी लंबाई देख लो, 1376 किलोमीटर। अब चलते हैं आगे, क्योंकि चंबल नदी हम इसलिए पढ़ रहे हैं यमुना की सहायक है, और सबसे बड़ी भी होती है, और तीन स्टेट में भी प्रभावित होती है। प्रवाहित मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, तीन स्टेट में प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी को चलो आगे करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो महू, महू कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर में महू नामक स्थान है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है अगर तू पूछ ले, तो जाना पाव पहाड़ी लिख दिया है। जाना पाव पहाड़ी है, इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। और इंदौर, इंदौर आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है। फिर ये जाते हुए राजस्थान से आती है, कोटा बूंदी होते हुए, फिर इधर आगरा से होते हुए, फिर मतलब आगरा में नहीं आती, इधर की साइड से निकलते हुए यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे? इटावा में। इटावा में इसका मिलन भी हुआ है। और यूपी, चंबल नदी का तीन स्टेट मैंने बताई थी आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। और मुख्य सहायिकाएं इसकी कौन कौन सी हैं? एक तो सबसे बड़ी सहायिका है बनास, जो बनास नदी है, देख रहे हो आप, चित्र में भी दिख रहा होगा। और और सहायिकाएं हैं इसमें विपरा, काली सिंध और पार्वती। तो ये चंबल नदी के बारे में डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है। क्योंकि मैं सबका डायग्राम बनाते चल रहा हूँ, तो इससे पता भी चल जाएगा आपका इसकी सहायिका कौन कौन सी है और इनकी ट्रिब्यूटरीज। इतना याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा फोकस करना नहीं। इसको नोट डाउन करो, इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमने कहाँ तक किया था? चंबल नदी के बारे में कर लिया था। ठीक है। चंबल नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, यमुना नदी के बारे में पढ़ लिया, और गंगा की जो अन्य सहायिकाएं हैं, उनको आज यहीं पे कवर हो जाएगी। ये बस महानंदा नदी तक यही है, और ये अभी कवर होती हैं। अभी मैं 5 मिनट के अंदर इन्हें कराता हूँ। चलो आओ इधर, देखो बोर्ड पे। देखो सबसे पहले देखते हैं सोन नदी। इस सोन नदी, सोन नदी एक ऐसी नदी है गंगा की सहायिका, जो उत्तर की ओर बहती है। ये नदी एक ऐसी है, उत्तर की ओर बहती है। ये वैसे नदियां इधर से आ रही है, कोई इधर से जा रही है, लेकिन जो उत्तर की ओर बह रही है, अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है। देखो लिखा भी होगा, अमरकंटक से उद्गम और गंगा में मिलन पटना। ठीक है। और यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, एकमात्र नदी है उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और मुख्य सहायिका कौन सी है इसकी? जोहिला, रिहंद, गोयद और कन्नहर। जोहिला, रिहंद, कन्नहर और गोयद, ये चार नदियां इसकी सहायिकाएं हैं। ठीक है। तो ये सोन नदी के बारे में हो गया। सोन नदी में मैंने क्या बोला आपसे? आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और बिल्कुल सिंपल वे में देख लो, मैंने सारा दे दिया। यहीं तक इतना पढ़ लेना और कुछ मत पढ़ना, पूरा पेपर में यहीं से फंसा देंगे। अब आगे चलते हैं रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है, जो गंगा नदी में मिलती कहाँ पे है? सबसे पहले ये याद रखना होता है कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्नौज में मिलती है। और इसकी सहायिका कौन कौन सी है? खो और अरिल। कौन कौन सी है? खो और अरिल। जो गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरंगली नदी है ये। गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील, जो कहाँ पे? पीलीभीत में। पीलीभीत कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अतः इससे एक अंदाज लगा सकते हो। और नदियां आ रही, कोई या तो पहाड़ों से निकल रही थी, कोई कहीं से आ रही थी। ठीक है। लेकिन ये एकमात्र नदी है जो जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मैदानों से हो रहा है इसका। क्या एकमात्र सहायक नदी
जो मैदानी भाग से निकलती है। अब चलते हैं गंडक पे। जो गंडक नदी है, नेपाल में इसे क्या बोला जाता है? नारायणी नदी। ठीक है। यह जो गंडक है ना, ये जब बनी है तो काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलन से तब गंडक बोली जाती है। ठीक है, तो काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है गंडक नदी। ठीक है। कोसी नदी, कोसी तो आप जानते ही हो, बच्चा बच्चा जानता होगा। अगर बिहार का कोई बच्चा देख रहा होगा ना क्लास को इसको, तो बच्चा अपने आप जानता होगा, सौरव बिहार, बिहार का शोक बोला जाता है इसे। ठीक है। और महानंदा नदी, तो महानंदा नदी का उद्गम होता है दार्जिलिंग पहाड़ी। चाय के बागानों के लिए फेमस होती है दार्जिलिंग की पहाड़ी में, सीढ़ीदार खेत मिले। ठीक है। क्या क्लाइमेट है वहाँ पे? क्या क्लाइमेट है, क्या ठंडी हवाएं आती है। तो इस दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अब क्लाउड ऐसा लगेगा कि नीचे ही नीचे है, क्योंकि वहाँ कंडीशन बन जाती है कंडेंसेशन के लिए। तो गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायिका है। ठीक है। तो ये महानंदा नदी हो। अब बताओ, एक भी नहीं रहे, सारे हमने कर ली। ठीक है। चंबल कर ली, यमुना कर ली, जो जो पैर में थी सारी कर ली। तो गंगा नदी आज हो रही है पूरी। आप इस टाइम पे गंगा हो चुकी है आपकी फिनिश। इसके बाद हम लेके आएंगे ए, इसके बाद लेके आएंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में मैं सोच रहा हूँ कि आज ही कराऊं या आप काम कराऊं, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र लेके आऊंगा तो उसकी सिंधु नदी के बारे में बताऊंगा। सिंधु नदी वो थोड़ा 15 मिनट तक की वीडियो बना देंगे। और इसको बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गंगा नदी का पूरा हो गया ना, क्योंकि 2 सेशन में गंगा नदी करा दी हमने। ठीक है। क्योंकि मैं लिखाता नहीं हूँ, देखो अगर इसी में लिखाऊं ना एक एक करके, जैसा कि सॉल्व नदी, तो यही वीडियो आपको जो आज 8 मिनट में मिलेगी ना, और एक एक अक्षर लिख के, और मैं आपसे कहूँ नोट डाउन करो, कम से कम यही वीडियो 35 से 40 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूस चलेगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, आपके लिए नोट करके लाता हूँ और अच्छे से एक एक चीज बता देता हूँ। इससे आपको भी दिखता है अच्छे से, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये गंगा हो गई फुल। अब गंगा के बाद जब हम लेके आ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र का क्योंकि मैं करा दूंगा उसे अच्छे से, तो वो भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी पढ़ाई पे जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करो, और फालतू की चीजों पर बिल्कुल विश्वास मत करो। हमेशा कीप इट अप। अर्ली एजुकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू चेंज द वर्ल्ड। ओके। इसको अगर आप यूज करोगे ना, वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए एजुकेटेड रहो। और अनएजुकेटेड रहोगे, कोई आपको आपको कोई वैल्यू भी नहीं देगा अनएजुकेटेड पर्सन। क्यों? एजुकेटेड हो तो आज का कोई, अगर तुम कहीं चौराहे पे भी खड़े हो तो वहां तुम वैल्यू बना सकते हो अपनी। पुलिस वाला भी आएगा, उसे आईपीसी के सेक्शंस गिना सकते हो, अपना राइट्स बता सकते हो। अगर आपको राइट्स ही नहीं पता है, क्या हो तुम देश के नागरिक हो ही नहीं। तो इसलिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या बोला, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू येट कैन चेंज योर वर्ल्ड। ठीक है। वो कुछ भी हो, लेकिन वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो आप अगर एजुकेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहना, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।